लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो रहमत बन के आई है। तो उनके साथ बैठ के वो चली गई और सिक्योरिटी गार्ड साहब मेरा रोला बन गया। 200 300 400 500 हज़ार की राइड के लिए बंदा इतना कुछ करे वाले दिनों में तो उन्हें सी यकी की कुछ भी नहीं दिया करने के लिए आया और वो चली गई। बहुत बुरी हालत है, जबरदस्ती राइडें पकड़नी पड़ रही हैं, कोई ऐसा सीन चल रहा है। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, प्यार भरा सलाम मेरी तरफ से सारे बहन भाइयों को। आज बुध का दिन है, 31 जनवरी, लास्ट डे जनवरी का। तो सुबह सुबह का टाइम है, गाड़ी स्टार्ट है, गंदी है क्योंकि बारिश हो रही है। अभी इसको साफ़ कर भी नहीं सकता मैं कि मौसम भी अच्छा है, बारिश हो रही है। कल भी बारिश हुई है और कल मेरा काफ़ी दिनों बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम रहा है। तकरीबन 9000 प्लस मैंने काम किया कल और उम्मीद ये करता कोई आज भी काम अच्छा होगा। वो जिस तरह कहते हैं ना, एक मिसाल है कि बारिश रहमत होती है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो रहमत बन के आई है कल भी, और उम्मीद करता हूँ आज भी इस तरह ही हो। तो नाश्ता से कर रहे हैं क्योंकि रात को हमने सालन बनाया था, रोटी छोटी पराठे ले आए थे, उसी से हमने नाश्ता किया है। तो अब गाड़ी स्टार्ट है, ये गर्म होगी तो इसके बाद फ़ौरन मैं राइड ढूंढता हूँ और देखते हैं कहाँ की कौन सी और कितने पैसे मुझे फर्स्ट राइड लगी। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट राइड लग चुकी है 1100 रुपये में, 26 नंबर की। उसको पिक करने के लिए जा रहा हूँ बैरिया हाइट्स 1 से। तो चलते हैं, इसको पिक करते हैं और चेक करते हैं ये कितने किलोमीटर की राइड है। मैप ओपन कर लिया है, चेक करते हैं कितने किलोमीटर की राइड है और कौन सा रूट दिखाता है। ये मुझे 20 किलोमीटर और 37 मिनट, ये कार चौक स्कीम 3 वाली साइड से। अच्छा, दूसरी साइड से 40 मिनट और 23 किलोमीटर। फर्स्ट राइड मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया ड्रॉप। ये लेफ्ट साइड पे MH है और राइट साइड पे सदर है। मैं रोड पे ड्रॉप किया, 26 नंबर की लोकेशन थी, 26 नंबर से नहीं जाना था, लेकिन इसने रब्ता किया तो जिन्होंने इसको पिक करना था वो शायद बैरिया से या रवाज से कहीं से आ रहे थे, मुझे नहीं पता। तो उनसे इसका रब्ता हुआ है तो उन्होंने कहा आप सदर में ही रुके, हम वहीं से आपको पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कम से कम 10 से 15 मिनट वेट किया रोड पे ही, डबल इंडिकेटर मेरे ऑन थे। तो अभी उसको गाड़ी ने पिक किया है तो उनके साथ बैठ के वो चली गई है। तो 1100 रुपये बिल था, मुझे 1500 रुपये दे गई है। थैंक्स, लव यू। अब यहाँ से पकड़ते हैं नेक्स्ट राइड, कहाँ की कौन सी और कितने पैसे में लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड राइड मेरी हो गई कंप्लीट। 850 रुपये की G11 की राइड थी और इसको अभी मैंने कर दिया ड्रॉप। ये आर्मी का कोई डिपार्टमेंट था सदर के साथ, वहाँ से उसको मैंने पिक किया है। तो अभी ये नैब ऑफिस को मैंने ड्रॉप कर दिया, सर्विस रोड पे जा रहा हूँ। मरकज़ की तरफ खड़े होते हैं वहीं पे कहीं और कोई राइड पकड़ते हैं। तो बादल भी हैं हल्के हल्के से और हल्की सी धूप की झलक भी कहीं न कहीं और किसी न किसी टाइम निकल रही है। वाओ, वेरी अमेजिंग। तो ये आर्मी के डिपार्टमेंट से मैंने पिक किया तो वहाँ उसके साथ 12 सिक्योरिटी गार्ड साहब मेरा रोला बन गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रोला तो नहीं था, ऐसे थोड़ा सा हल्का फुल्का सा बड़ा ही हो गया क्योंकि वो उसने एक तो एंट्री की मेरी, फिर ID कार्ड भी रख लिया। मैंने कहा यार ये मेरी शनाख्त है, आप एंट्री करो फिर ID कार्ड किस लिए रखते हो, मेरी तो समझ से बाहर है। ID कार्ड भी रख लेते हो, इसीलिए आर्मी वाले डिपार्टमेंट में या कोई भी ऐसा इदारा है इस्लामाबाद पिंडी में जहाँ पे ID कार्ड रख लेते हैं, मैं कोशिश करता हूँ अवॉइड करूँ वहाँ से जाने में। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे ID कार्ड स्कैन करते हैं तो ठीक है वापस कर देते हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे ID कार्ड रखते हैं, ठीक है वो गाड़ी में ही आप बैठे होते हो, गाड़ी से ही पिक करते हैं, गाड़ी में ही बैठी जगह पे आपको वापस कर देते हैं, वो भी ठीक होता है, उससे भी चल जाता है काम, उतरना नहीं पड़ता। और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे एंट्री भी करते हैं, ID कार्ड भी रख लेते हैं, कहते हैं गाड़ी साइड पे लगाओ, उतर के आओ इनके पास, वापसी भी आओ तो फिर उतर के जाओ इनके पास, ID कार्ड लो। वो फिर यार दिमाग खराब हो जाता है बंदे का। एक 200 300 400 500 हज़ार की राइड के लिए बंदा इतना कुछ करे, बंदे का दिल नहीं करता। फिर एक मरतबा अस्क्री 14 की इस तरह राइड थी तो मैं ड्रॉप करने के लिए जा रहा था, तो वहाँ पे उसने मेरा ID कार्ड स्कैन भी किया और फिर वहाँ रखने लग गया। तो मैंने उसके साथ रोलर डाल दिया, भाई अगर ID कार्ड स्कैन कर लिए तो फिर ID कार्ड रख किस लिए रहे हो आप। तो वहाँ पे फिर मैं उस लड़के को उधर ही ड्रॉप कर देता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। प्यारे भाई हैं, इन्होंने पूछा था कि भाई हम इन ड्राइव को टैक्स पे कर रहे हैं, ना तो हमें कुछ ट्रीटमेंट, ना ही मेडिकल इंश्योरेंस, ना ही कुछ बोनस दे रही है। अच्छा भाई, कोई भी कंपनी, दुनिया की कोई भी चाहे कंपनी किसी मुल्क में आके इन्वेस्ट करती है ना, तो उसकी गवर्नमेंट के साथ उसका मुआहदा तय पाता है पहले कि भाई आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप यहाँ से पैसे कमाओगे तो उसके बदले में आवाम को क्या दोगे, क्या बोनस होगा, क्या ट्रीटमेंट होगी, क्या इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी। तो जब गवर्नमेंट ही हमारी उनसे ये तय नहीं करती तो फिर उन्होंने हमें क्या देना है, कुछ भी नहीं देना भाई। जनता माफ नहीं करेगी। ये सीन होता है असल में।
तो बाकी यह कि एक टाइम था कि करीम में हम जब काम कर रहे थे ना, तो बहुत अरूज पे था करीम का काम, तो ओबर ने करीम को खरीद लिया। फिर करीम ने सी फुल होकर मनमानियां की। इवन कोरोना वाले दिनों में तो उन्होंने सी यकी की, कुछ भी नहीं दिया। टैक्स भी बढ़ा दिया, कमीशन भी ज्यादा ले रहे थे और बोनस वगैरह भी कुछ नहीं दे रहे थे। कुछ था, गवर्नमेंट ने कुछ पूछा, कुछ भी नहीं पूछने वाला नहीं था, उन्होंने फुल मनमानियां की। तो उसके बदले में जब फिर इनड्राइव आई तो इनड्राइव ने उसका बिल्कुल ही काम ठप करके रख दिया। तो ये फिर इनकी सोच आसमानों पे चली गई। तो इन्होंने हमें क्या देना था, इन्होंने फुल पैसा कमाया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि मुकाबले में कोई और कंपटीशन वाली एप्लीकेशन थी नहीं, तो ये सीन था। ये अभी भी उसी ख्वाब में ही है इनड्राइव वाले, लेकिन ये कि अब इनको टक्कर मिल रही है। करीम की तरफ से भी दोबारा वापसी हो रही है, ऐसा ही पैसा हो गया। तो येंगो भी काम अच्छा ही है। तो हो सकता है शायद इनको कुछ ख्याल आ जाए तो दे दे बोनस, वो अलग बात है। अब इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है, वहां पे ये बोनस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, मुझे इसका इल्म नहीं है। बाकी ये है कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सिस्टम इनका अच्छा है, काम करने के हिसाब से अच्छा है, पसंद की राइड उठा सकते हो। तो अगर करीम येंगो की निस्बत आप देखें तो सिस्टम इनका बहुत अच्छा है, इस वजह से मैं प्रेफर करता हूँ इन ड्राइव को। तो भाई इन्होंने बोनस देना नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। जी9 मरकज से मुझे राइड लगी है E11 की 500 रुपये में। ये एसी की राइड है और बड़े अरसे बाद मुझे एसी की राइड लगी है, लेकिन इसका फेयर पता नहीं काम क्यों आ रहा है। एक तो ये कंफर्म बात है कि कस्टमर ने फेयर कम किया है, चीटिंग करता है तू। दूसरा फेयर भी कम आ रहा है क्योंकि इससे पहले एक सादी राइड आ रही थी विदाउट एसी की, उसका 600 कुछ आ रहा था E11 का। तो चलिए इसको पिक करने के लिए आ चुका हूँ। ये लेफ्ट साइड पे डिवार्सन है, तो वहां से पिक करने के लिए आया हूँ। शायद आपको नजर ना हो क्योंकि शीशे धुंधले हो चुके हैं सर्दी की वजह से, बाहर हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, लेकिन काम बिल्कुल स्लो चल रहा है भाई। राइड थी नहीं कि 2 घंटा 1.5 बाद मुझे राइड लगी है तकरीबन। एक G11 से राइड लगी थी, राइड तो नहीं लगी थी, प्राइवेट राइड लेके आया था 400 रुपये में G9। तो यहाँ के खड़ा हो गया था, तो घंटे बाद ही राइड लगी। ऑलमोस्ट 12 से टाइम ऊपर हो चुका है। तो सीन ये ऐसा है कि मुझे 2 फेक राइडें पड़ी हैं जो कैंसिल हुई। मेरी एक G11 में वो तो शायद फेक नहीं थी, और एक G9 में वो तो कंफर्म फेक थी, अमेजोन माल की 1350 रुपये में। उसको जब मैं पिक करने के लिए पहुंचा उसने मेरी राइड कैंसिल कर दी। G11 वाली राइड को दोबारा G9 मैंने ड्रॉप कर दिया है। ये रहा डिवार्सन, यहीं से पिक किया था और यहीं पे दोबारा ड्रॉप कर दिया उसे मैंने। अभी F10 पहुंचने वाले थे, राउंड अबाउट नज़दीक थे, तो किसी कॉल आई, कहती है फिर भाई मुझे वापस ले जाए उसी लोकेशन पे G9 में। तो यहाँ पे ड्रॉप किया, कोई रिसीव करने के लिए आया और वो चली गई। तो अब दोबारा यहाँ पे G9 आ चुका हूँ और देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पे तो पहले बड़ी मुश्किल से राइड लगी थी, अब देखते हैं अल्लाह कर कुछ फौरन ही लग जाए, बस दुआ ये है मेरी। इतना तंग पड़ चुका हूँ काम से आज कि दिल ही नहीं करा यार काम करने के लिए। 1 घंटे बाद राइड, 1.5 घंटे बाद राइड, सुबह से निकले हुए हैं और अब 2 बजने वाले हैं। अभी मेरी टोटली तीसरी राइड है, चौथी। हाँ, वो भी इतनी कोई अच्छी राइड नहीं उठाई, तंग पड़ गई ये राइड उठाई है उसके अपने फेयर पे 1500 रुपये में। ये G9 से वीज़ा शटल सर्विस चट्ठा बख्तावर जाना है और फिर वापस भी आना है इसी लोकेशन पे। तकरीबन 33-34 किलोमीटर बन रहे हैं 1500 रुपये में। इस हिसाब से तो ठीक ही है, लेकिन आना जाना करना है तो ये अफसोस लगता है यार, एक साइड कम से कम हम 1000 रुपये में जाते हैं वहाँ पे। चेक करते हैं जी, मैप ओपन करते हैं भाई, और 16 किलोमीटर 25 मिनट। चलें जी, दूसरे रूट से सेम किलोमीटर है। अब वापसी पे चेक करते हैं कितने किलोमीटर दिखाता है हमें। अच्छा, ये 17 किलोमीटर और 29 मिनट बता रहा है। ये कौन सा रूट दिखा रहा है भाई? सीधा श्रीनगर हाईवे, और ये हाईवे से 18 1 किलोमीटर ज़्यादा बता रहा है, तो वही पुराना रूट बेहतर है भाई, श्रीनगर हाईवे। G9 में राइड कर दी है मैंने ड्रॉप 1500 रुपये वाली। और ये वैसे भी मेरी गाड़ी की हालत देखें, बहुत बुरी हालत है। मैं इसको साफ भी कर रहा हूँ तो किस तरफ से साफ करूँ, इसका वाश के बगैर कोई हाल है ही नहीं। बहुत बुरी हालत है यार कार की, लेकिन खैर चलें, अभी तो बारिशें चल रही हैं, देखते क्या बनता है। थोड़ी सी राइड पकड़ी है G9 से F11 की 430 रुपये समथिंग, उसको भी पिक करने के लिए जा रहा हूँ। चलते हैं, पिक करते हैं और उसके बाद ड्रॉप करने के बाद नेक्स्ट राइड पकड़ते हैं। I-10 3 में राइड कर दिया मैंने ड्रॉप, F11 से लेके आया था 688 रुपये में। तो अभी ये F11 क्या बोला तूने? सॉरी, I-10 मरकज के सामने बिल्कुल आ चुका हूँ। बारिश फिर हल्की फुल्की स्टार्ट हो चुकी है, तो अब सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ से कोई पकड़ते हैं राइड। आज काम बिल्कुल ही डेड जा रहा है भाई, जबरदस्ती राइडें पकड़नी पड़ रही हैं, कोई ऐसा सीन चल रहा है। तुमसे ना हो पाएगा। कल काम बहुत अच्छा था
और इसमें लक का भी बहुत ज़्यादा साथ होता है। कल शायद मेरा लक बहुत अच्छा था, आज बैड लक चल रहा है मेरे साथ, तो कोई अच्छी जगहों पे गया ही नहीं मैं आज। G9 में ज़्यादा टाइम मैंने गुजारा है आज। तो चेक कराता हूँ जी ये कितने किलोमीटर की राइड थी। अभी I-10 राइड ड्रॉप किए तो रूट चेक कराता हूँ आप लोगों को। जो मैंने इस्तेमाल किया 11 किलोमीटर और 20 मिनट, बिल्कुल यही रास्ता इस्तेमाल किया मैंने, दूसरे रूट से नहीं गया मैं। मुझे 600 रुपये की राइड लगी है I-10 1 से। अभी उसकी लोकेशन में ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ, यहीं की उसकी लोकेशन है, यहाँ पे कोई है तो नहीं। तो अराइव करते हैं, चेक करते हैं कहाँ से आएगा। बहुत तेज बारिश कर रही है भाई, और साथ साथ छोटे छोटे ओले भी पड़ रहे हैं। डबल इंडिकेटर मैंने ऑन किए हुए बारिश की वजह से। ये 11 से राइड मुझे लगी है जिना गार्डन की 1400 रुपये में। मे भी हो सकता है ये मेरी लास्ट राइड हो। अगर वहाँ से लग गई तो ठीक है, रास्ते की नहीं तो कमरे पे निकल जाऊँगा। तो बारिश की वजह से थोड़ी वीडियोस नहीं बना सका। एक तो ट्रैफिक का इशू था और कोई काम की राइड भी नहीं है पड़ रही थी। एक राइड की थी मैंने F7 से F11 की, एक और भी ड्रॉप ऑफ लोकेशन थी साथ G10 3 की, तो वो 750 रुपये में मैंने की थी। मैंने आगे रोड निकाली और अभी ये लास्ट राइड मुझे लगी है। हो सकता है लास्ट राइड हो, कंफर्म नहीं कह सकता मैं। तो वहाँ जाके फिर देखता हूँ मुझे अगर कमरे की लगती है। फ्यूल डलवाते हैं जी, टैंक फुल कराते हैं इसका। अच्छा 2000 रुपये कुछ पे ऑटो है और 300 एक्स्ट्रा डलवाऊंगा 2300 का, तो इतना बेहतर है। 200-300 हर रोज एक्स्ट्रा ही डलवाता हूँ इसमें। फ्यूल इसमें डलवा लिया है, 2300 रुपये का फ्यूल है। और आज चेक करते हैं कितने किलोमीटर गाड़ी चली है। 172 172 किलोमीटर। इसको करते हैं 00। अल्हम्दुलिल्लाह जी वापसी हो गई मेरी। फ्यूल डलवा ली है ये PSO पंप से, बैरिया फेस 1 से। तो आज मैंने इन ड्राइव के थ्रू काम किया है 8560 रुपये का, और 550 रुपये की प्राइवेट काम था। ये मिला के 9110 रुपये का आज का काम टोटल, जिसमें से 850 रुपये इन ड्राइव की कमीशन निकालें और 2300 रुपये का फ्यूल निकालें, तो प्रॉफिट बनता है आज के दिन का 5960 रुपये का। तो आज मैंने काम किया है ऑलमोस्ट 13 घंटों में, 12 नहीं 13 घंटों में। तो बारिश भी अभी हल्की फुल्की हो रही है, ओले भी पड़े हैं शाम के टाइम भी, और अभी लास्ट जब राइड लेके आ रहा था उस टाइम भी पड़े हैं। काफ़ी तेज़ ओले थे, लेकिन थे छोटे छोटे, तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी बचा के आया हूँ मैं। छोटी छोटी राइडें की हैं 2 वापसी पे जिना गार्डन वाली राइड के बाद। तो अभी चलते हैं कमरे पे, ब्लॉग एडिट करते हैं और अपलोड करते हैं जी।